नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के रेलवे और एसएससी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। डेली देखते हैं, आप लोग देखा कीजिए। आप लोग बोलिएगा एसएससी लिखा हुआ है, अरे भाई एसएससी है लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है, ये रेलवे एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है, ये देखिए रेलवे ग्रुप डी का है। तो सभी क्वेश्चन मिक्स रहता है, आप लोग देखा कीजिए। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछा कीजिए। अगर हम बोलेंगे कि आप लोग पिछला वीडियो देखिए, पिछला वाला वीडियो भी देखा कीजिए। एक से एक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं सभी क्वेश्चन का, रेलवे और एसएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बताए हुए हैं। तो आप लोग देखा कीजिए, बहुत ही अच्छा जगह, बहुत ही शानदार तरीका बताते हैं, आप लोग को अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए आप लोग देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। आप लोग को सभी क्वेश्चन का जो बताने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक सभी क्वेश्चन का आप लोग को मिलने वाला है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। ये भी क्वेश्चन का इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आप लोग को डायरेक्ट देख के आंसर कैसे टिक कर लीजिएगा इसका भी बता देंगे, डायरेक्ट देख के कैसे आंसर टिक कर लीजिएगा। तो सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ए एक काम कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करें तो उस काम का कितना भाग काम हो जाएगा। अगर ऐसे करके बनाए 1/20, 1/40, 5 दिन में 5, ऐसे करके तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। अगर जल्दी बन भी जाता है तो और जो क्वेश्चन आता है, जो अभी तरीका बताएंगे, जो अभी तरीका बताने वाले हैं हम, उस तरीका से जो भी क्वेश्चन आ जाए चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। तो वो देखिए क्या है। ए कितना दिन में करता है एक काम को 20 दिनों में। ए जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी वही काम को 40 दिनों में करता है। बी जो है वही काम को कितना दिनों में करता है, 40 दिनों में करता है। बात समझ में आ गई। ए जो है वो 20 दिनों में करता है, बी वही काम को 40 दिनों में करता है। अब आगे देखिएगा, बोला है दोनों मिलकर 5 दिन काम किया। पहले कितना काम है वो तो जान लेंगे। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो टोटल जो काम निकालते हैं वो एलसीएम लेके निकालते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। 80 मतलब टोटल जो इतना यूनिट काम है, यूनिट लिख लीजिए, इतना यूनिट काम है। ये है 20 दिन में टोटल काम कर जाता है। टोटल कितना काम है, 80 यूनिट काम है। 20 दिन में टोटल काम का मतलब 20 दिन में 80 यूनिट काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 4 यूनिट काम करेगा। ये 40 दिन में 80 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, एक दिन में दोनों मिलकर 4 2 6 काम करता है। कितना काम, 6 यूनिट काम, यूनिट लिखते हैं। 6 यूनिट काम करता है कितना दिन में, एक दिन में। एक दिन में दोनों इतने इतने करता है ना कि अकेला 4 2 करता था, दोनों मिला दिए तो 6 काम करने लगा। लेकिन वह दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। एक दिन में इतना यूनिट काम, तो 5 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, 5 6 के 30 यूनिट काम कर लेगा। कितना, 30 यूनिट। अब टोटल काम था कितना, 80 यूनिट काम था। कितना, 80 यूनिट। इसमें 30 यूनिट काम क्या हो गया तो बचा कितना काम, 30 यूनिट अगर काम हो गया तो शेष कितना बचा काम, 50 यूनिट काम बचा। कितना काम बचा, 50 यूनिट बचा। अब आंसर नहीं खोजने लगेगा, 50 शेष क्वेश्चन शेष पूछा नहीं तो हम लोग एलसीएम निकाले थे। 50 शेष यूनिट काम बचा। ठीक है, कितना में 50 बचा, 80 में 50 बचा। ठीक है, अब यहाँ से जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 गया, कितना आ गया, 5/8। तो कितना काम बचा हुआ है, 5/8 भाग काम बचा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन में है 5/8, तो ऑप्शन नंबर 1 में है 5/8। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट, पहला ऑप्शन जो है 5/8 वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का आप लोग को बेहतरीन तरीका बताए हैं, लाजवाब तरीका बताए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन समझाने का तरीका अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले भी लाए थे एएलपी का क्वेश्चन लाए थे, रेलवे का, एसएससी सीजीएल का बहुत सारा क्वेश्चन लाए थे, आप लोग देखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। से पहले यदि समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन है, एक माँ और पुत्री की आयु, यहाँ पे माँ है मिट गया है। ठीक है, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। एगो माँ है और बेटी है, और अनुपात जो है 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु कितनी है। पुत्री की आयु पूछा है। अच्छा, अभी पुत्री का आयु पूछा है ना, कि इस देखिए जेई में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आरआरबी जेई रेलवे का जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है। कब, 2019 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट सेकेंड में। सब चीज़ आप लोग के सामने है। आप लोग को ये ना लगे कि हम फ्रॉड हैं, झूठ बोल रहे हैं, कि झूठे लिख के लेकर आ जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। आप लोग मैच कीजिए, 27 मई 2019 का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, पूछा क्या है, पुत्री का वर्तमान आयु। तो ऑप्शन में जो भी होगा वो हमारा पुत्री का ही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन का जो करने का तरीका होता है, गो थ्रू ऑप्शन जो होता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है एज वाला क्वेश्चन के लिए। एज वाला क्वेश्चन के लिए, एज वाला जो क्वेश्चन होता है, एज वाला क्वेश्चन, एज वाला, अरे भाई क्या
होते हो मान जा। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है उसको ऑप्शन से करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ऑप्शन से आप लोग मस्त तरीके से समझ सकते हैं, कर सकते हैं क्वेश्चन एज वाला को। क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा, देखिए बात को समझिएगा। पूछा क्या है, पुत्री की आयु कितनी है। ठीक है, पुत्री क्या है, तो ऑप्शन में जो भी होगा वो पुत्री का ही आयु होगा, मतलब इसी में से कोनो एगो सही होगा ना, तो वो हमारा पुत्री क्या आयु हो जाएगा, हमारे पुत्री का नहीं, उस औरतिया के पुत्री का जो क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, इन्हें कि समझ लेगा मेरा पुत्री है, मेरी पुत्री, ना 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 वह भी नहीं है, होगी 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 जरूर होगी। ठीक है, तो देखिएगा, हाँ तो पूछा क्या है, पुत्री जन्म के समय ओकर माँ 28 साल की थी। अगर ओकर बेटी, पहला ऑप्शन मान लेते हैं अगर सही है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हम मान लेते हैं क्या सही है, ए मतलब ओकर बेटिया जो है 12 साल की है, तो ओकर माँ का उम्र कितना होगा, ओकर माँ जब लड़की जन्मी थी, जब जन्म ली थी, जब लड़की 0 साल की थी तो ओकर माँ 28 साल की थी, तब लड़की हो गई 12 साल की, तो ओकर माँ जो है, माँ ओकर कितना साल की हो जाएगी, 28 में 12 जोड़ देंगे तो कितना 40 साल की। पूछा क्या है क्वेश्चन में, ओकर माँ और ओकर आयु का अनुपात 9:2 है। ओकर माँ का कितना है 40 है, ओकर कितना उम्र हो गया 12, दोनों का अनुपात देखिए क्या आता है 9:2, काटेंगे 4 दें 40 और 4 तिया 12, 10:3 आ गया। हम होना कितना चाहिए 9:2, मतलब ये क्या हो गया गलत हो गया, ये क्या हो गया गलत हो गया। जब गलत हो गया तब उसके लिए दूसरा मतलब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर मानिए 8 मान लेते हैं, तो वो लड़कियाँ 8 साल की, तो कर्माएँ कितना साल, कर्माएँ भी 28 साल के, और जन्म के समय 28 साल के, जब लड़की 8 साल की हो गई तो ओकर माँ भी 8 साल बड़ी होगी, तो ओकर माँ जो हो जाएगी वो 36 साल की हो जाएगी। अब देखते हैं दोनों का कितना, ओकर माँ 36 साल की और लड़की कितना 8 साल की, दोनों का अनुपात निकाल के देखते हैं। अनुपात काटेंगे तो 4 नमा 36, 4 दूना 8, कितना आ गया, तो हमारा कट पीट क्या आ गया 9:2, कितना आंसर आ गया 9:2 आ गया। तो 9:2 ही बोला है ना, बोला है कि ओकर माँ और बेटी का जो अनुपात है वो कितना है 9:2 है, तो 9:2 अभी हमारा आ भी गया। तो किस ऑप्शन को रखने से आ गया, तो ऑप्शन बी को रखने से आ गया। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा 8 वर्ष, मतलब पुत्री का जो आयु हो जाएगा वो 8 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एज का इसी प्रकार से बनाते हैं जो कि जल्दी बन जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगता है तो लाइक भी बनता है, तो लाइक भी करना है, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, ये रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट लोको पायलट ALP एंड टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% था। तो परीक्षा में कितने अंक थे, कुल कितने अंक थे, अंक निकालना है। अच्छा कितना नंबर लाया है वो 54 नंबर, और 54 नंबर में तो 54 नंबर लाया, 54 नंबर लाया, लेकिन परसेंटेज में उसका मतलब हुआ 72%, मतलब 72% का मान कितना हो गया 54। देखिए LP में इतना हल्का क्वेश्चन पूछा है, परीक्षा में कितने अंक थे कोई भी परीक्षा में जो है कितना अंक का परीक्षा होता है 100% का मान परीक्षा होता है। तो ठीक है, कॉल आ गया था, सॉरी उसके लिए। तो 72% का जो मान है वो 54 है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% अंक, एग्जाम भी 100% का हुआ होगा तो 100%, तो 1% का मान पहले निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 54/72। हमको निकालना है कितना 100% का मान टोटल निकालना है, तो गुना 100, यहाँ से काटा पीटी कीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। क्या करना है काटा पीटी, तो 18 चौके 18 तिया 54, 18 चौके 72, 4 से काटेंगे तो जगह 25 बार में 25 तिया 75, मतलब कितना टोटल एग्जाम जो था वो कितना नंबर का था 75 नंबर का होगा। कितने नंबर का 75 नंबर का। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, परीक्षा जो था वो हमारा 75 अंकों का था। तो किस ऑप्शन में है 75, तो पहला ऑप्शन में था, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, बिल्कुल डरना नहीं है, जो मन वो पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। उससे पहले यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ठीक है, हाँ पहले देखिए चौथा क्वेश्चन, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान ज्ञात करना है, इसमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन रख के बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर थीटा का मान हम रख लेते हैं 45 डिग्री, तो त्रिकोणमिति का जितना भी क्वेश्चन आता है आप लोग को हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग हमेशा कीजिए क्या, मान रख के चेक कीजिए। तरीका आप लोग को हम दोनों बता देते हैं, लेकिन इससे पहले जो देखिए हम बताए थे आप लोगों को
ये तरीका, यही क्वेश्चन था ना, ये नहीं था, कौन और क्वेश्चन आप करवाए थे। ये भी देखिए तरीका से ही बताए थे, मान निकाल के ही बताए थे, तो दोनों तरीका से बताते हैं, तो आप लोग बिल्कुल किया कीजिए भाई, ठीक है। तो इसको हम पहले मान रखें 45, क्योंकि जो आसान है वही आप लोग को हम सब तरीका आना चाहिए ना। अगर 45 डिग्री रखते हैं, 45 क्यों रखेंगे, हम जानते हैं 10/45 का मान 1 होता है, तो वो आसान होगा। कितना हो जाएगा 10/45 का मान 1 + 1/10/45 का मान है 1, 1 + 1/1 कितना होता है 2 होता है। अब देखिए 2 किस में मान रखने से आ जाएगा अब 45 का मान रखेंगे तो अब ये पहला ऑप्शन सही है, अगर मान लेते हैं तो 10 यहाँ 45 रखेंगे तो यहाँ भी 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, और sec 45 का कितना होता है √2, दोनों को गुना करेंगे तो कितना 1 आ जाएगा, तो आना तो चाहिए 2, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, तो काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, एक मान कितना होता है 10/45 का 1/√2, ऐसे भी फॉर्मूले, अब देखिए कैसे गलत हो जाएगा, अब ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। दोनों को गुना करते फॉर्मूला होता है सेक थीटा गुना कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, मतलब इसको गुना करेंगे तो 1 होगा, लेकिन आना कितना चाहिए था, हम लोग इसको मान रखे तो 2 आया था, तो ये तो नहीं होगा। ये भी कॉसेक थीटा गुना साइन थीटा गुना फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है गुना, तो ये नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। अब ये यही दोनों में आंसर हमको दे सकता है, ठीक है। अब इसमें 45 डिग्री कहेंगे, क्या है, अगर सी मान लेते हैं कॉसेक 45 डिग्री, क्या है कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 का मान कितना होता है √2, तो √2 गुना कॉट 45 का मान 1 होता है, तो गुना 1, तो कितना हो गया √2 हो गया। आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 2, तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया, तो बचा जो ऑप्शन वो हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि हम निकाल के ऐसे देखेंगे अभी, ठीक है, जो हमारा बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ऐसे हम निकाल के आप लोग को हम दिखाते भी हैं, ठीक है। हाँ अभी देखिए क्या हुआ, अब हमारा जो है ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। लेकिन क्या चेक भी कर लेते हैं क्या सही है, क्योंकि अभी तो हमें कोई एग्जाम नहीं देना है ना, अभी नहीं दे रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा तरीका बेस्ट होगा। आप लोग को हम जो नॉर्मल तरीका है, जो बेसिक तरीका जो हम लोग प्रूफ करते थे 10th क्लास में, वो भी बताएंगे आप लोग, बिल्कुल इत्मीनान से रहिएगा। कॉसेक कितना है, कॉसेक 45 रख रहे हैं, तो कॉसेक 45 का मान √2, और सेक 45 का मान क्या होता है √2, दोनों को गुना करेंगे √2 गुना √2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आना कितना चाहिए था 2 ही आना चाहिए था, एक रो मान 2 और चौथा ऑप्शन का भी 2 आ गया, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का आप लोग बोलिएगा कि ठीक है इसे मान रख के अगर नहीं निकलता तब क्या करते, अरे भैया तब क्या करते, तो तब ना देखते, लेकिन तब नहीं देखेंगे, अगर हम हैं तो आप लोग को हम अभी बताएंगे वो भी तरीका, ठीक है। मान रखने वाला तरीका देख लिए, अभी देखिए ये तरीका को कैसे बनाते हैं, क्या है टेन थीटा है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा, अब प्लस ये क्या है 1/10 थीटा, 1/10 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो गया। अब देखिए 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो रख दीजिए क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। प्लस ये क्या होता है कॉट थीटा का, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, देखिए जल्दी आ जाएगा आंसर। दोनों का क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे, साइन थीटा गुना सेक थीटा, कॉस थीटा गुना सेक थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा गुना साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब इस भाग करेंगे तो कॉस से कॉस कटा, क्या बचेगा साइन, साइन गुना साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, हम क्या चेक करेंगे आ जाएगा, देखिए साइन से साइन कट गया, कॉस गुना कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं तो सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और ऊपर में लिख लेते हैं। अब देखिए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 बटा नीचे में क्या है, नीचे में जो है उसको लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब क्या करते हैं थोड़ा सा इसको इधर साइड करते हैं। अब देखिए क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, अच्छा 1 गुना 1 लिख सकते हैं क्या, कमजोर बच्चा अगर होगा तो वो भी समझ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। तो 1 बटा साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा गुना 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा हमारा होता है सेक थीटा। तो कौन सा यही आ गया ना फाइनल आंसर, तो किस ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन डी, तो ये प्रूफ भी कि इतना ही आया, और इधर से भी जो हम लाए थे वो हमारा ऑप्शन डी ही आया था। तो जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे एग्जाम में बनाइए, जो आसान आप लोग को जिसमें टाइम कम लगता होगा वो तरीका बनाइए। बिल्कुल मेरा कहना नहीं है कि आप यही तरीका बनाइए जो आप लोग से टाइम कम लगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।